कि एक बालक उस गुब्बारा बेचने वाले के लंबे कुर्ता को पकड़कर दोनों हाथों से नीचे खींच रहा था। गुब्बारा बेचने वाले को डिस्टर्ब हो रहा था। उसने नीचे देखा तो एक छोटा सा बच्चा 7-8 साल का उसके कुर्ता को खींच रहा। तो उसने कहा, कुर्ता क्यों खींचता है? गुब्बारा लेना है तो ले ले, कुर्ता क्यों खींच रहा है? बोले बात भी करना है। बोले 8 साल का बच्चा, तू बात क्या करेगा? बोले जरूरी बात है। मैं पूछना चाहता हूं, ये जो लाल रंग का गुब्बारा उड़ रहा है, हरे रंग का उड़ रहा है, तो क्या काले रंग का गुब्बारा भी उड़ सकता है? तो इस गुब्बारा विक्रेता ने कहा, गुब्बारा रंग से नहीं उड़ता है बेटा, गुब्बारा के अंदर हीलियम गैस भरी हुई है, एक गैस के प्रभाव से उड़ता है। रंग कोई भी हो उड़ सकता है। बोले रंग कोई भी हो, गुब्बारा उड़ सकता है, इसमें हीलियम गैस भरी है। तो मैं दादाजी ये पूछना चाहता हूँ कि आप गुब्बारा कब से बेचते हैं? बोले मुझे तो 40 साल हो गए गुब्बारा बेचते बेचते। बोले इसके पहले? बोले मेरे बाप भी गुब्बारा बेचते थे। उसके पहले? बोले बाप के बाप भी गुब्बारा बेचते थे। कितने लोगों के घरों में पीढ़ी दर पीढ़ी से वही धंधा होता चला आता है। लेकिन याद रखना, हर व्यक्ति को अपने संस्कारों के अनुसार धंधा पकड़ना चाहिए। माँ बाप की नकल भी मत करो, अपनी अकल से काम करो, क्योंकि हर व्यक्ति का संस्कार, रुचि, बुद्धि ये सब बिलक बिलक आकृष्ट होती है। इसलिए आपका जो संस्कार है उस कार्य में लगिए। ढर्रेवादी मत बनो, बैल मत बनो। कभी कभी लोग सोचते हैं हमारे पिताजी कभी राजनीति नहीं किए, हम कैसे राजनीति करें? तुम ही सफल होगे, तुम्हारा बाप कभी सफल नहीं होगा। तुम सफल हो जाओ। हमारे पिताजी कोई प्रवचन थोड़े करते थे, ना हमारे गुरुजी प्रवचन करते थे। हम करते हैं, हम ही सफल होंगे। वो करे न करे उसका वो जाने, अपना उसका जो काम करना चाहता कर चुका है। अपने संस्कारों के अनुसार जब तुम रास्ता सिलेक्ट करते हो तो अनिवार्य रूप से तुम सफल हो जाते हो। और बेसंस्कार का रास्ता पकड़ते हो तो बोझा की तरह तुमको ढोना पड़ता है। उस राह में तुमको रास नहीं आता है, आनंद नहीं आता है, खुशी नहीं होती है। जैसे हम प्रवचन देते हैं, तुमको खुशी हो न हो, हमको खुद खुशी होती है, इसलिए हम प्रवचन देते हैं। गाय दूध देती है, दुहने वाले खुशी है कि नहीं पता नहीं, लेकिन गाय को खुद ही अच्छा आनंद आता है, इसलिए वो दूध देती है। जिस कार्य को करने में तुमको आनंद आने लग जाए, अच्छा लगने लग जाए, उस कार्य में सफलता तुम्हारा वर्ण करती है आकर के। इसलिए कार्य में आनंद आना चाहिए। जय हो, जय हो। कितने विद्यार्थियों को पढ़ने में आनंद ही नहीं आता है। ये लाउड स्पीकर कहाँ से बज रहा है? 2 पुलिस जवानों को कहूँगा ये अखंड रामायण कल भी कर लेंगे, जाकर कृपा करके इनके हाथ पांव जोड़ दो, कह दो मान जाओ, गुरुजी 1.5 घंटे सुनाएंगे, क्यों हैरान कर रहे हो? भैया क्या नाम तुम्हारा? चले जाओ मेरे लाल। इधर भी पुलिस जवान है, पुलिस जवान भी चला जाए, कोई देसी जवान भी चला जाए। ये खामखा हल्ला मचा रखा है, कोई मतलब नहीं है। अगर ईश्वर साक्षात आ जाए तो उसको भी ये रामायण चौपाई ही सुनाते रहेंगे नमस्कार करेंगे ही नहीं। ये सब ऐसा ही मॉडल है संसार में। बंदहु गुरु पद पदों में परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। बंदहु गुरु पद पदों में परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। मंगल मूले अमंगल दमनु, सेवक सदन
स्वामी आगमनु सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूले अमंगल दमनु अति हरि कृपा जाहि पर होई पावै देहि मार्ग सोई। अति हरि कृपा जाहि पर होई पावै देहि मार्ग सोई। पाँव दे यही मार्ग सोई। गौर करना, शैलेश और यशपाल डेढ़े से राउंड में रहे, नारायण भी राउंड में रहे। शांति व्यवस्था बहुत अच्छी है। उधर से आवाज आ रही थी, वो भी बंद हो गई है। उन लोगों को भी व्यास का दी आशीर्वाद देती है। जो अच्छी बात कहना मान ले वही महान है। ये साधारण बात नहीं, मान लिया उसने, समझदार है। आखिर बलिया का तो है ही वो। छपरा हिलेला रे बलिया हिलेला, और पीछे से आवाज आए गुरु हिलेला। मैं बचपन में एक गाना गाती थी, कैसेट तो सुनता था मैं। साहिब, अपने बच्चों के संस्कारों को भी परखिए। बेटी के संस्कार का भी अध्ययन कीजिए और खुद के संस्कारों को भी समझिए। मैं क्या कर सकता हूं, मेरे अंदर कौन सी प्रतिभा छिपी हुई है, और अपनी प्रतिभा का प्रयोग करने के लिए आपको कठिन परिश्रम करना होगा। आपके अंदर जो गुण है उसको प्रकट करने के लिए, अपनी क्वालिटी को निखारने के लिए आपको अथक पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हर व्यक्ति में कोई न कोई गुण होता है, लेकिन आलस्य आपके गुणों के ऊपर ढक्कन की तरह ढक जाता है। और जो व्यक्ति अपनी प्रतिभा को निखार नहीं सकता है, याद रखना, वो व्यक्ति इस संसार में चमक नहीं सकता है। आराम, अधिक आराम भी आपके भाग्य को धुंधला कर देती है। हर समय बिस्तर पर लेटने की आदत आपके भाग्य को भी सुला देती है। जब बहुत नींद आने लगे तब बिस्तर की ओर देखना, अन्यथा बिस्तर भी विष बन जाएगा। कितने घरों में मैं देखता हूं, लोग दिन में रात में हमेशा बिस्तर पर लुढ़कते रहते हैं, ढोल जैसे पड़े रहते हैं। अब कुछ होने वाला नहीं। और इस शरीर की आदत को बिगाड़ते जाओ, ये शरीर कोई काम का नहीं रह जाएगा। और शरीर को जितना ज्यादा आराम कराओगे उतना ज्यादा ये बीमार रहेगा, और जितना ज्यादा इससे काम लोगे ये शरीर उतना ही स्वस्थ रहेगा। कभी कभी समय निकाल करके गुरु का दर्शन साक्षात भी किया कर। हमारे कई संतों ने हमको बताया है कि जब आपके पास रहता हूं ऑटोमेटिक मन शुद्ध हो जाता है, और 2-4 महीने आपसे अलग रहूं तो मन थोड़ा सा वो हो जाता है। अब वो हो जाता, क्या हो जाता, जो हो जाता।
ये गुरु की प्रतिभा का प्रभाव होता है। उनके सामने पड़ते ही आपके अंदर का अंधकार दूर होने लग जाता है। जिसके ऊपर सूरज की किरणें सामने से पड़ती है उसकी सर्दी खत्म हो जाती, ठंडी खत्म हो जाती है, और विशेष विटामिन डी, B12 विटामिन, ये एनर्जी मिलती है आपको। इसी प्रकार से गुरु जब साक्षात दर्शन देता है और हम साक्षात उसके दर्शन के लिए, जैसे श्री हीरालाल जी, बबलू जी, श्री सियाराम जी, ये दर्शन के लिए कबीर धाम मुस्तफाबाद डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर गए थे, 1000 किलोमीटर पर जाकर दर्शन किया था। आज यहां मैं देखता हूं रतन सिंह जी सिंहेश्वर से आए हुए हैं, गंभरिया तहसील से, खड़े होते क्यों नहीं हो। सुनील भारती जी आए हुए हैं, कितनी दूर से ये सब बंदे पधारे हैं। अब ये इतनी दूर से दर्शन, ये साक्षात दर्शन कर रहे हैं। दर्शन से इनकी जिंदगी की बैटरी चार्ज हो रही है और इनके अंदर एक नई प्रतिभा का जन्म हो जाएगा। श्रद्धा की आंखों से गुरु का दर्शन करना चाहिए, भाव भरे हृदय से गुरु से मिलना चाहिए, सेवाशील हाथों से गुरु के चरण छूना चाहिए। लेकिन कोरोना जब तक है तब तक नहीं छूना चाहिए। गुब्बारा बेचने वाला व्यक्ति उस बालक से पूछता है, तो मेरा कुर्ता क्यों खींच रहा है। उसने कहा, मैं ये पूछना चाहता हूं, जब ये हर रंग का गुब्बारा हीलियम गैस के कारण उड़ सकता है, तो आप 40 साल से गुब्बारा बेच रहे हो, क्या कोई और बड़ा काम तुम नहीं कर सकते हो। तुम्हारे अंदर भी तो संस्कारों की हीलियम गैस भरी हुई है, कुछ इससे और ऊंची उड़ान भर सकते हो। उस गुब्बारा बेचने वाले के दिल के ऊपर ये शब्द प्रभावित कर गए। किस व्यक्ति के शब्दों से तुम्हारे भीतर सोई हुई शक्तियां जागृत हो सकती है, ये शुभ वक्त जब आता है तो किसी के शब्द तुमको गहरी नींद से जगा देते हैं। गुब्बारा बेचने वाला शाम को घर आता है, बहुत खुश है, मुस्कुरा रहा है। उसकी पत्नी ने पूछा, इतना खुश कभी नहीं देखी, आज क्या मिला है। उसने कहा, आज छोटे से बालक ने मेरे अंदर बहुत बड़ी शक्ति जागृत कर दिया है। अब मैं गुब्बारा नहीं बेचूंगा, कुछ और करूंगा। उस व्यक्ति ने गुब्बारा बनाने की फैक्ट्री लगाया और वो व्यक्ति 10 जिलों का सप्लायर बना, वो बहुत बड़ा सेठ बना। फिर उसको खड़े होकर गुब्बारा नहीं बेचना पड़ा, बल्कि फैक्ट्री में बैठकर मैनेजमेंट करना पड़ा। याद रखना, तुम्हारे अंदर कौन सी सामर्थ्य छिपी हुई है, तुम क्या नहीं कर सकते हो। अपने अंदर टटोलो, हम क्या हैं। मैं स्कूल में पढ़ता था तो भी प्रवचन सुनाता था। शिक्षकों को, प्रोफेसर, लेक्चरर को, विद्यार्थियों को पीरियड खाली होता था, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो वे लोग कहते थे, और सुनाओ और सुनाओ। हमने कहा, अगला पीरियड होने वाला। अरे बोले, आनंद आ रहा है। हमने कहा, सुनाऊंगा, थोड़ा सा महात्मा बन जाऊं फिर सुनाऊंगा। जिन जिन स्कूलों में पढ़ा हूँ, लगभग सभी स्कूलों में प्रवचन वहाँ की मैनेजमेंट कमेटी ने कराया है, और सभी आज भी हमसे जुड़े हुए हैं, और उनको हम बहुत प्रेम भी करते हैं। ऐसा नहीं है, हम प्रेम रखते हैं उनसे। याद रखना, कितनी बड़ी ऊंचाई को छू लो, लेकिन जिस प्रेम के प्रभाव से इतना ऊंचे उठे हो, उस प्रेम को कभी कम ना होने देना। प्रेम वही बनाए रखना, तो तुम हमेशा ऊंचे उठते जाओगे, ऊंचे टिके रहोगे।